अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क्स पर आलमी इदारों की जानिब से खतरे की घंटी बजाई जा चुकी है। इस वक्त अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो चुके हैं। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ अफगान महाजरीन के इनखला को लेकर आज एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। ईरान और पाकिस्तान से हज़ारों की तादाद में अफगान महाजरीन जो हैं वो अफगानिस्तान पहुँच चुके हैं। इस हवाले से अफगान मीडिया इस वक्त अफगानिस्तान की मीडिया क्या कहती है, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 24 नवंबर 2025 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारी असल ताकत है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अफगान तालिबान की ही हुकूमत नहीं, बल्कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के साथ साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, जिसमें दाइश खुरासान के साथ साथ दीगर जो मिलिटेंट्स मुतहरिक हैं, वो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरा बन चुके हैं। इस वक्त मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ इस वक्त इंटरनेशनल फोरम्स की जानिब से बारहा जो है अफ़गानिस्तान में मुतहरिक दहशतगर्द ग्रुपों के हवाले से अब दुनिया को बाकायदा आगाह किया जा रहा है। इसी हवाले से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी आज ये खबरदार किया है। और शंघाई कोऑपरेशन नाज़रीन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आलमी ओहदेदारों की जानिब से बाकायदा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करते हुए कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो है दहशतगर्द जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मुतहरिक हो चुका है, जिससे पूरी दुनिया को एक ख़तरा बन चुका है। और उसमें बाकायदा अफ़गान जो जरीदे हैं, अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल ने ही ये खबर लगाई है, जिसमें कहा गया है कि एससीओ के ओहदेदारों ने मुतनब्बह किया है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द ज़्यादा फ़आल हो चुके हैं, जो यकीनन पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरा है। और साथ-साथ सरबराह एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर एससीओ की जानिब से बाकायदा ये खबरदार किया जा चुका है कि बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ग्रुपों की सरगर्मियाँ इस वक़्त अफ़गानिस्तान और शाम में जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही हैं, और दहशतगर्द जो गिरोह हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों में हमले करने और साथ-साथ अपने बाकायदा ठिकाने कायम करने के लिए वो मुख्तलिफ ममालिक में फ़ंड इकट्ठा करने के लिए भी बाकायदा अपने दायरे कार को बढ़ा रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन सकते हैं। और साथ-साथ जो एससीओ के जो ओहदेदार हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि ये जो सरगर्म अफ़गानिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्द हैं, ये तीसरे ममालिक के जाली दस्तावेज़ात इस्तेमाल करके वो अपने लिए फ़ंड भी इकट्ठा कर रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक में बाकायदा अपने ठिकाने बनाकर दुनिया में दहशतगर्दी मज़ीद फैलाने के लिए जो है वो कोशिशें तेज़ कर चुके हैं। और इस हवाले से मुतअद्दिद बार इंटरनेशनल फोरम्स में बाकायदा ये वाज़ेह किया जा चुका है। चंद दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा के भी बाकायदा प्लेटफ़ॉर्म से ये वाज़ेह किया गया है कि अफ़गानिस्तान में अभी भी दहशतगर्द ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बारहा बताने की कोशिश की है कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की जानिब से हमसाया ममालिक के साथ बिलख़ुसूस उस तरीके से ताउन नहीं करने की वजह से दहशतगर्द ये ग्रुप्स बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो चुके हैं। साथ-साथ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया है इससे पहले भी कि अफ़गानिस्तान में मौजूद जो अफ़गान तालिबान है, वो पाकिस्तान के साथ भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से पाक अफ़गान हालात भी बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात अभी भी कशीदा होने की वजह से पाक अफ़गान जो बॉर्डर है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, और इसी वजह से इस वक़्त अफ़गानिस्तान में एक तो महंगाई की शरह में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो चुका है। अफ़गानिस्तान में फ्रूट्स और सब्ज़ियों की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अरबों डॉलर का अफ़गानिस्तान को भी नुकसान हो चुका है। साथ-साथ पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है वहाँ से जो फ्रूट्स और जो सब्ज़ियाँ वहाँ से जो ताजिर यहाँ लेकर आते थे, उसकी वजह से यहाँ भी बिलख़ुसूस अनार और अंगूर की कीमतों में भी हमने इज़ाफ़ा पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान इस पर जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। साथ-साथ अफ़गानिस्तान ने इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल करके वो अपनी तिजारत को इंडिया के साथ बढ़ाना चाह रहे थे, यानी पाकिस्तान का मुतबादिल वो ढूँढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईरान के रास्ते से वो उनके लिए बहुत लंबा पड़ रहा है। यानी जो 3 से 4 दिनों में वो पाकिस्तान में अपनी चीज़ें पहुँचाते थे, वो अब अगर ईरान के ज़रिए करें, चाबहार के ज़रिए, तो फिर उनके लिए 7 दिन से ज़्यादा का वक़्त लग जाता है, जिससे ताजिरों के लिए बहुत चीज़ें महँगी पड़ जाती हैं। इसके साथ-साथ दीगर ममालिक के साथ भी उनके ताल्लुकात उस तरीके से फ़आल नहीं है, जैसे ताजिकिस्तान है, उनके साथ भी हालात उनके कशीदा हैं, और दीगर ममालिक के साथ भी हालात बेहतर नहीं होने की वजह से अफ़गान जो शहरी हैं, उनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक़्त अफ़गानिस्तान में मेडिसिन
टंगस्टन और दीगर एशियाई खुर्दनों की कीमतें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही हैं, जो अफ़गान तालिबान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये अब इंटरनेशनल इदारों की जानिब से बारहा अफ़गानिस्तान के हवाले से दहशतगर्द ग्रुप्स के मुतहरिक होने के वाले से जो खबरें आ रही हैं, इससे अफ़गान तालिबान की हुकूमत को पूरी दुनिया में एक शिनाख्त और उनको एक्सेप्टेंस उस तरीके से मिलने के चांस आने वाले दिनों में भी नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस वक़्त साथ-साथ अफ़गान महाजिरीन के इनखला का जो अमल है, वो तेज़ी के साथ नाज़रीन जारी है और एक ही दिन में अफ़गानिस्तान अफ़गान हाई कमीशन बराए उमूर महाजरीन की जानिब से कहा गया है कि एक ही दिन में हज़ारों की तादाद में ईरान और पाकिस्तान से महाजरीन वापस अफ़गानिस्तान पहुँच चुके हैं और उसमें नाज़रीन हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान और ईरान से 11,855 अफ़गान महाजरीन वापस अफ़गानिस्तान जो हैं वो पहुँच चुके हैं और ये भी कहा गया है रिपोर्ट में कि 60 लाख अफ़गान महाजरीन मुख्तलिफ ममालिक में बसते हैं, जिनकी वापसी का तादाद जो है बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनके पास कोई दस्तावेज़ात नहीं है, जिसकी वजह से दुनिया इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है और अफ़गान तालिबान इनको उस तरीके से अफ़गानिस्तान में बाकायदा इंतज़ामात करने में भी वो नाकाम नज़र आ रहे हैं। ये थी कुछ अपडेट जो आप तक पहुँचाना चाह रहे थे और अपने मेज़बान आकिर हुसैन बागरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।